हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्लांट कम्युनिटीज आर ऑलवेज स्टेबल। हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्लांट कम्युनिटी को। तो हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट कम्युनिटी। तो बच्चों हमारे पास कुछ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला फैक्टर आएगा लाइट। बच्चों लाइट की क्या इंटेंसिटी है, क्या ड्यूरेशन है, वो सब डिपेंड करता है, उसके ऊपर हमारी प्लांट कम्युनिटी डिपेंड करती है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। बच्चों दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे पास कहीं ना कहीं टेम्परेचर। तो बच्चों क्या टेम्परेचर प्रेजेंट है हमारे पास, उसके बेसिस पर भी प्लांट कम्युनिटी के ऊपर अफेक्ट होता है। तीसरा पॉइंट आएगा बच्चों क्या वहां पर स्पेस अवेलेबल है प्लांट कम्युनिटीज के लिए, क्योंकि प्रॉपर स्पेस अगर प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों तो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा बच्चों रॉ मटेरियल। क्या प्लांट्स को प्रॉपर रॉ मटेरियल मिल पा रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाते बच्चों तो प्लांट कम्युनिटी की ग्रोथ कम हो जाती है। और एक माइनर पॉइंट है बच्चों पॉलिनेशन, फिफ्थ पॉइंट। तो ये पॉलिनेशन हमारे पास एक बहुत ही माइनर पॉइंट है, क्या पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्रेजेंट है, पॉलिनेशन प्रॉपरली हो पा रही है या नहीं, बट ये हमारे पास एक माइनर फैक्टर है। और बाकी ये चारों मेजर फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्लांट कम्युनिटी को। तो बच्चों ऑलवेज वर्ड जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ऑलवेज की वजह से हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, क्योंकि बच्चों जहां भी हमारे पास कंपटीशन प्रेजेंट होगा बिटवीन द रिसोर्सेज फॉर द रिसोर्सेज, तो बच्चों वहां वहां हमारे पास कम्युनिटी अनस्टेबल होगी। तो सेम हमारे पास होता है प्लांट कम्युनिटीज के अंदर भी बच्चों, अब उन्हें लाइट के लिए कंपटीशन करना पड़ता है फॉर टेम्परेचर, स्पेस एज वेल एज फॉर रॉ मटेरियल। तो बच्चों इसीलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमेशा प्लांट कम्युनिटी स्टेबल नहीं होती हैं, जनरली स्टेबल होती हैं बट नॉट ऑलवेज। सो द फाइनल आंसर इज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।